हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पूरा साइंस का मात्र 10 क्वेश्चन, वो भी लॉन्ग, यानी एक एक क्वेश्चन 5 नंबर का, जो आपके एग्जाम में आना तय है। जब भी एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो पूरा साइंस में या तो फिजिक्स है या तो केमिस्ट्री हो या तो बायोलॉजी हो, जब भी आएगा तो इसी 10 में से ही कोई ना कोई सवाल आएगा। तो समझ सकते हैं ये वीडियो आप लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो चलिए समय को बिना गवाए, क्योंकि आप लोग के पास भी टाइम है, हम लोग के पास भी टाइम है, टाइम कम है, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको बोला जा रहा है क्या, विद्युत मोटर या तो विद्युत जनित्र क्या है। देखिए सबसे पहला ही सवाल आपके पास लाया गया है, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र क्या है। या तो विद्युत मोटर आपसे पूछा जाएगा या तो विद्युत जनित्र पूछा जाएगा। ये दो में से एक सवाल आना तय है। फिजिक्स में से दो में से एक सवाल यहाँ से ही आएगा, या तो विद्युत मोटर आपसे पूछा जाएगा या तो विद्युत जनित्र पूछा जाएगा। तो इसको में आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात, थोड़ा सा उसमें परिभाषा लिख देना है, उसके बाद नीचे उसको फिगर ड्रा कर देना है, उसके बाद नीचे उसका उपकरण जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें क्या क्या लगता है, क्या क्या इसका सिद्धांत है, उसको वर्णन कर देना। बस इतना लिख दीजिए, एग्जामिनर आपको 5 नंबर दे देगा। अगर आप फिगर ड्रा नहीं करते हैं तो एग्जामिनर 1-2 नंबर आपको काट सकता है, इसलिए फिगर ड्रा करना ना भूलें। हर 5 नंबर के सवाल में आपको फिगर ड्रा करना जरूरी ही है ना। तो सबसे पहला ही सवाल हमसे बोला जा रहा था क्या, कि विद्युत जनित्र को बताना है या तो विद्युत मोटर को बताना है, दो में से किसी एक चीज़ का वर्णन कर देना है। 5 नंबर पक्का हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे बोला जा रहा है क्या, दृष्टि दोष क्या है। देखिए अगला सवाल हमको दूसरा नंबर सवाल बोला जा रहा है क्या, दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है। तो दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता है। 5 नंबर में जब भी पूछता है तो दृष्टि दोष क्या है, इसके तीनों को वर्णन करना रहता है ना। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। तो तीनों को लिख के उसका जो कारण क्या है, इसका निवारण क्या है, यानी कैसे हम बच सकते हैं दृष्टि दोष से, है ना, तो उसका लिखेंगे। बस तीनों को लिख के तीनों का निवारण लिख सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, बस तीनों को आप लिख दीजिए, आपको यहाँ से भी 5 नंबर मिल जाएगा। ये सवाल है फिजिक्स का दूसरा सवाल, है ना। तो दृष्टि दोष भी आपको याद होना चाहिए, पक्का याद होना चाहिए। दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, तीनों को वर्णन भी करना रहेगा। तो तीनों को वर्णन भी आप क्या कर सकते हैं, है ना। 2 सवाल हो गया। अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल आज का क्या है। तीसरा सवाल बोला जा रहा है आपतल दर्पण में सिद्ध करना है। बताइए ये सवाल या तो आपतल दर्पण में ला सकते हैं या तो उत्तल दर्पण में ला सकता है, दोनों बात बराबर है। आपतल पूछेगा केवल दर्पण को चेंज कर देंगे, बाकी सब तो सेम ही रहेगा ना। यानी तीसरा सवाल हमको बोला जा रहा है क्या, सिद्ध करना है, सिद्ध करके हमको बताना है क्या, कि F = R/2 होता है। इसको सिद्ध करके बता देना है। तो सिंपल सी बात, उसमें थ्योरी है, आप पढ़े हैं क्लास में। उसके बाद नहीं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इसी यूट्यूब चैनल पर द स्कूल ऑफ साइंस पर आपको मिल जाएगा। आप इसके वीडियो में देखिए, हम सिद्ध करके बता दिए हैं कि F = R/2। इससे बाहर आपको कुछ याद नहीं करना, कुछ सिद्ध नहीं करना है, केवल जो बता दिए हैं उसी को F = R/2 आप सिद्ध कर लीजिए। एग्जामिनर में 5 नंबर पक्का मिल जाए, 1 नंबर भी यहाँ से नहीं काटा जाएगा आपको, है ना। बशर्ते जैसे बताए हो वैसे आपको लिखने आना चाहिए। तो आप जल्दी से वीडियो पर जाइए, उसको देखिए क्या, F = R/2। तो यहाँ से हमारा 5 नंबर और पक्का हो गया, F = R/2। ये भी 5 नंबर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये तीसरा सवाल था। अगर देखिए चौथा सवाल बोला जा रहा है क्या, धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सवाल केमिस्ट्री से है, यानी धातु, मेटल्स और नॉन मेटल्स। अगला सवाल हमारा क्या, धातु और अधातु में डिफरेंस कीजिए, है ना, इन मेटल्स और नॉन मेटल्स में अंतर लिखना है। तो अंतर पता है क्या है ना, भौतिक परिवर्तन, भौतिक गुण के आधार पर भी और रासायनिक गुण के आधार पर भी, है ना। तो धातु और अधातु में हम क्या करेंगे, अंतर लिख सकते हैं। यानी जब धातु और धातु में अंतर जब 5 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे, तो कम से कम लंबा तो होना चाहिए, तब ना आपको 5 नंबर दिया जाएगा। तो 5 नंबर इस यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, 5वां नंबर सवाल हमसे बोला जा रहा है क्या, कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए 5वां नंबर सवाल हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कोई 2 रासायनिक अभिक्रिया को लिखना है। चैप्टर 1 याद आ रहा है आपको, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 में यही दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसको में अलग अलग प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है उसको बता देना है। उसके साथ साथ कोई भी आपको 2 ले लेना है, जैसे संयोजी अभिक्रिया तो विघटन है ना, अलग अलग प्रकार का अभिक्रिया, तो कोई भी 2 अभिक्रिया ले लेना है। उसके बाद उसका डिटेल्स बता देना है और उसका साथ में एग्जाम्पल्स बता देना है, उदाहरण बता देना, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। यानी ये सवाल पूछेगा तो आपको 3 चीज़ बताना है, रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा बताना है, किसी 2 का डिफिनेशन बताना है, साथ साथ में उसका एग्जाम्पल बताना जरूरी है। एग्जाम्पल बताना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप एग्जाम्पल बता देते हैं तो एग्जामिनर जो है आपको अच्छा खासा नंबर दे देगा।
है ना। तो यहाँ से भी हमारा क्या हो गया, 5 नंबर पक्का हो गया। क्या कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, दो किसी भी प्रकार के दो रासायनिक अभिक्रिया को हमको क्या करना है, डिफिनेशन बता के उसको उदाहरण लिख देना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हम बोला जा रहा है ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी अभिक्रिया बताना है। ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी अभिक्रिया बताना है 5 नंबर में। तो 5 नंबर में बताने के लिए सबसे पहले तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी का। अब डिफिनेशन लिखने के बाद इसमें उदाहरण भी देना जरूरी रहेगा, है ना। डिफिनेशन लिखने के बाद इसमें उदाहरण भी देना जरूरी है। उदाहरण भी देंगे तभी ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी का हमको अच्छा से 5 नंबर मिल सकता है। तो 5 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल बोला जा रहा है हमको का मानव श्वसन तंत्र। अब हमारा आ गया बायोलॉजी का पोर्शन। मानव श्वसन तंत्र का नामांकन चित्र बताना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना रहता है। देखिए सिंपल सी बात, जब भी आपको पूछेगा मानव श्वसन से रिलेटेड कोई भी सवाल तो आपको कुछ से कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 2 से 3 लाइन मानव श्वसन तंत्र के बारे में लिख देना है, जो कि सबको पता रहता है मानव श्वसन तंत्र क्या है। उसके बाद आपको नीचे फिगर ड्रा करना है। क्या करना है, फिगर को ड्रा करना है। फिगर ड्रा करना बहुत जरूरी है। और फिगर ड्रा करने के बाद जो है कुछ नहीं, केवल 5 पॉइंट्स, केवल 5 और 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स जो है मानव श्वसन तंत्र के बारे में पॉइंट दे के पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 बना के लिख देना है। लेकिन ज़्यादा लिखेंगे ज़्यादा नंबर देगा। आप इतना लिख के आइए, अगर 5 नंबर एग्जामिनर नहीं देगा तब हमको बोलिएगा। बस ऊपर 3 लाइन की डिफिनेशन, उसके बाद फिगर ड्रा, उसके बाद नीचे 5 पॉइंट्स। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। मानव श्वसन तंत्र के जब भी यहाँ से सवाल आएगा आपको 5 नंबर पक्का देकर जाएगा, है ना। तो मानव श्वसन तंत्र भी हमारा क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा बायोलॉजी से ही है। क्या क्वेश्चन नंबर, न्यूरॉन या तंत्रिका कोश का। या तो न्यूरॉन एग्जाम में लिखा जा सकता है, इसको न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, या तो इसको तंत्र भी बोल सकते हैं। जब भी यहाँ से आपको 5 सवाल लॉन्ग का क्वेश्चन आएगा आपको सेम प्रोसेस वही करना है। न्यूरॉन के बारे में 3-4 लाइन लिखना है पहले डिफिनेशन, उसके बाद न्यूरॉन का फिगर ड्रा करना है, उसके बाद न्यूरॉन के बारे में 5 पॉइंट्स लिखना है। इसके अलावा कुछ से कुछ नहीं करना है। और ये सवाल जो है न्यूरॉन से तंत्रिका तंत्र, आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए एग्जाम में कितना बार पूछा जा चुका है ना। हर एक साल पर पूछा जाता है और इस साल भी जो है ना एग्जाम में यही सवाल आने वाला है। तो आप अभी से इसको 5 नंबर पक्का कर लीजिए। न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र क्या है याद रखना है। डिफिनेशन 4 लाइन का, उसके बाद फिगर ड्रा, उसके बाद 5 पॉइंट्स। इसके अलावा एक वर्ड भी ज़्यादा नहीं लिखना है। इसने हम एग्जामिनर जो है आपको 5 नंबर देकर जाएगा। तो यहाँ से हमारा न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र भी जो है 5 नंबर पक्का हो गया, है ना। आगे देखिए 9वां सवाल क्या है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इसका कारण को बताना है। ये तो फिजिक्स से बायोलॉजी क्लास चैप्टर से लिया गया है। पर्यावरण प्रदूषण क्या है, ये तो ज्योग्राफी का पोर्शन जैसा लगता है लेकिन बायोलॉजी में ही आता है। यहाँ से 5 नंबर आपकी आने की संभावना है। क्या कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इसका कारण क्या है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो यहाँ से भी आप अपना 5 नंबर पक्का कर ही लीजिए। आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है आपको लास्ट वाला मानव हृदय की संरचना बनाना है। ये सवाल तो आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए कितना बार पूछा जा चुका है ना। तो मानव हृदय के बारे में आना चाहिए। मानव हृदय के बारे में क्या करेंगे, तो वही मंत्र एक ही को याद रखना है। मंत्र में कुछ नहीं करना है। मंत्र हमारा सिर्फ एक ही चीज़ है, जब भी 5 नंबर के पूछेगा 3 लाइन की डिफिनेशन लिखना है, उसके नीचे फिगर ड्रा करना है, उसके नीचे 5 पॉइंट्स लिखना है। 5 नंबर में 1 नंबर भी आपका एग्जामिनर नहीं काटेगा, ये आप लिख के रख लीजिए। ज़्यादा लिखने से आपको ज़्यादा नंबर नहीं आता है। इतना ही लिखना है आपको, 4 लाइन की डिफिनेशन, 3 लाइन के नीचे फिगर ड्रा, उसके नीचे 5 पॉइंट्स। इसके अलावा एक वर्ड भी ज़्यादा नहीं लिखना है। तो मानव हृदय देखिए कितना बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। तो मानव हृदय भी हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला। आप इसको पढ़ कर जाइए। जो 10 सवाल बताएं, जब भी सवाल आएगा इसी 10 में से ही आएगा, है ना। तो आप घर पर बैठ के इसको याद कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जो शॉर्ट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, है ना। शॉर्ट्स में क्या क्या पूछा जा चुका है। थैंक यू।